और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कहा कि आज की तारीख में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबल हो रही है और कांग्रेस पार्टी किसी के मोहताज नहीं है। साफ है कि इसके जरिए कांग्रेस ने महागठबंधन में बड़ा भाई की भूमिका निभाने में जुटे आरजेडी को साफ संदेश दिया कि सीटों को लेकर वो भी फ्रंट फुट पर रहेगी। अलायंस में दोयम दर्जा उसे बर्दाश्त नहीं है। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस ने पहले भी सम्मानजनक सीटें देने की मांग की थी और उत्तर प्रदेश का हवाला देकर कांग्रेस ने कल दिल्ली में महागठबंधन दलों के नेताओं की सीट शेयरिंग पर बैठक से पहले कड़ा संदेश दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले भी चुनाव में उतर सकते हैं। तो बड़ा सबल है राहुल गांधी जी, सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश की दशा दिशा और कांग्रेस की दिशा को भी वो ठीक ढंग से समझते हैं, आगे ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होगी उनके नेतृत्व में। तो आपने देखा ना उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई, आपने उसको देखा है, तो कहीं हम लोग किसी के मोहताज तो नहीं। तो देखिए, कांग्रेस ने आरजेडी को आंख दिखाई है। सदानंद सिंह जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी के मोहताज नहीं है और जो यूपी के राजनीतिक हालात हैं उसका भी हवाला दिया और कहा कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है। कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो कवायद हो रही है बिहार में, उसे झटका लग सकता है। कल अहम बैठक होने वाले तमाम नेताओं की, उससे पहले ये बयान सदानंद सिंह का काफी मायने रखता है। कड़ा संदेश दिया है सदानंद सिंह ने, कांग्रेस ने आरजेडी को और तमाम दलों को कि अगर उन्हें सीटें सम्मानजनक रूप से नहीं दी जाती हैं तो वो अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। और इसे लेकर सदानंद सिंह ने यूपी का हवाला दिया और कहा कि जैसा वहां हुआ है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, तो यहां भी चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस और कांग्रेस किसी के मोहताज नहीं है। हाल के दिनों में जो सफलता कांग्रेस को मिली है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उसका भी हवाला दिया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और सबल भी है, किसी के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर दुयम दर्जे का उसके साथ व्यवहार किया जाता है तो कांग्रेस अपनी राह चल सकती है, अकेले चुनाव भी लड़ सकती है। कड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से सदानंद सिंह की तरफ से कि अगर सीटें उन्हें सम्मानजनक तरीके से नहीं दी गई, उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई, उनकी बात को नहीं सुना गया तो कांग्रेस अकेले चुनाव में जा सकती है। तो बड़ा झटका लग सकता है महागठबंधन को और कहीं ना कहीं इस बयान के बाद खलबली भी मची होगी महागठबंधन में जो और पार्टी हैं, खासकर आरजेडी को, जो बड़े भाई की भूमिका में ऐसे चुनाव में आने की कोशिश करे। लेकिन कांग्रेस का यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और पटना में महागठबंधन के नेता कल दिल्ली में जुटेंगे, यह खबर पटना से आ रही है। सभी सहयोगी दलों के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। सीटों के बंटवारे पर अंतिम बातचीत होगी। आपसी तकरार को खत्म करने की कोशिश भी होगी। इस बैठक में तेजस्वी मांझी, मुकेश सहनी दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस आला कमान के नेताओं से मुलाकात होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही, देखिए हम आपको बता रहे हैं महागठबंधन के नेता कल दिल्ली में जुटने वाले हैं और सभी सहयोगी दलों के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। और रवि एस नारायण हमारे साथ इसी खबर पर पटना से फोन लाइन से जुड़े हैं। रवि, कितना अहम माना जाए, आज सदानंद सिंह इधर चेतावनी दे रहे हैं आरजेडी को और कल अहम बैठक है, क्या यह मसला वहां उठेगा, क्या होगा कल? जी बिल्कुल अनूप, और जिस ढंग से महागठबंधन के बीच जो है सीटों को बंटवारे को लेकर के जो पेंच फंस गया है और अभी जो सदानंद सिंह का बयान आया है, इससे गठबंधन की जो तारें हैं वो बहुत खिंच गई हैं। तो आज राहुल गांधी और कांग्रेस की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो गुजरात में हो रही बैठक है, उसके बाद कल माना जा रहा है कि शाम को गठबंधन के तमाम घटक जो दल हैं, उसके जो शीर्ष नेता हैं, वो बैठक करेंगे और कांग्रेस के आला कमान जो रहेगा उसके साथ बैठक करके अंतिम रूप से ये निर्णय लेने की कोशिश होगी कि गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा और उम्मीदवार जो है वो कहाँ पे होंगे। इधर देखिए, जीतन राम मांझी अनूप जो है वो उनके पार्टी साफ कह रही है कि अगर 14 तारीख तक अगर फैसला नहीं होता है तो फिर हम स्वतंत्र हैं 20 सीटों पर लड़ने के लिए। तो दबाव जो है वो बढ़ गया है, चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दी है, लेकिन गठबंधन में अभी सब कुछ जो है वो अंधेरे में है। तो इसको लेकर के कोई भी अब जो है ज्यादा इंतजार नहीं चाहता है।
तो कल दिल्ली में सारे लोग मिलेंगे और कोशिश इस बात की होगी कि आपसी जो सीटों का जो बंटवारा है वो सब कुछ इसमें साफ हो और कम से कम जो उम्मीदवार हैं उनको एक संदेश जाए कि आप वहां से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है अनूप, उस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ से कौन उम्मीदवार है, कौन लड़ेगा। ये पशुपेश की जो स्थिति बनी हुई है उसे कल खत्म करने की कोशिश होगी। जी रवि, कह सकते हैं वक्त कम है लेकिन कल फैसला हो सकता है। जो तमाम कवायद है महागठबंधन की उस पर आखिरी मोहर लग सकती है कल। जी बिल्कुल, माना जाना चाहिए कि कल जब तमाम जो शीर्ष नेता है कल बैठेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई जो नतीजा है वो जरूर निकलेगा, क्योंकि महागठबंधन में अगर कहें तो कुछ ही ऐसे सीट है जिसको लेकर के पेंच है। दरभंगा है, वैसे कई सीटें हैं जिसको लेकर के थोड़ी पेंच बची हुई है। रवि, थोड़ा इंतजार करते हैं कल की बैठक के बाद क्या कुछ फैसला होगा, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सदानंद सिंह ने इस बैठक से पहले जो बयान दिया है उससे संदेश देने की कोशिश आरजेडी को जरूर की है।